सभी को नमस्कार। माई सेल्फ प्रियंका, होम मेकर हूँ। बाई क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है और हस्बैंड के साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। सो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने बिजनेस प्लान देखा है और मैंने जब पहली बार बिजनेस प्लान देखा था तो इस तरह स्क्रीन पर नहीं देखा था, ऑब्वियसली हमने बोर्ड पर देखा था। और पहली बार में मुझे प्लान बहुत ज्यादा समझ नहीं आया था, टू बी वेरी फ्रैंक। ऑल्दो मैंने मैथ से एमएससी किया हुआ है, कैलकुलेशन समझ आई थी, बट मैं बोलूंगी कि प्लान समझ नहीं आया था इसलिए क्योंकि विश्वास नहीं हुआ था। और विश्वास किन चीजों पर नहीं होता है आपको, जो आपने बहुत कम देखी होती हैं। सो जॉब क्लास फैमिली से मैं थी, आफ्टर मैरिज बिजनेस क्लास फैमिली के अंदर आई थी। तो जॉब के अंदर सबको पता होता है कि एक फिक्स इनकम होती है। बिजनेस के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ आई थी आफ्टर मैरिज की बड़ा पैसा लगाओ तो बड़ा पैसा लगाओ तो ही आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, इसी का नाम बिजनेस है। और अगर आपको लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने हैं, अगर आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने हैं। और हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था और उसके साथ ऐसा ही था। हम अपना सब कुछ झोंक देते थे क्योंकि हमें उससे इनकम्स लेनी होती थी, बड़ी इनकम बढ़ाकर इनकम्स लेनी होती थी। सो जब इस बिजनेस प्लान को देखा था तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हुआ था, बट थैंक गॉड हमने बिजनेस के अंदर सफल लोगों को देखा जिनसे बिजनेस के लिए हमें बड़ा विजन मिला, बड़ा फेथ मिला। और आज मैं बोलूंगी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसी प्लान के थ्रू बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्लान के अंदर इनकम्स की बात की जाती है, आप सोच कर देखिए अगर आपकी लाइफ के अंदर हो तो लाइफ कैसी हो सकती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं है, बट यकीन मानिए हर चीज की शुरुआत पैसे से होती है। अगर आपके पास मनचाहा पैसा है तो आपके सारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो। सो बहुत सारी चॉइसेस आपको ये पैसा लाइफ में दे सकता है। और बिजनेस के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए कुछ चीजें जो मैंने फील की, जो कुछ चीजें मुझे समझ आई इस बिजनेस के अंदर क्या खास चीजें हैं। प्लान के अंदर आपने बहुत सारे फीचर्स देखे हैं। अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस करूंगी। मुझे पहली चीज समझ आई कि एक लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर। बहुत कम पैसा लगता है। इनफैक्ट घर की जरूरतों का सामान, घर की जो जरूरत है उसको खर्चे को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। कई बार समझ नहीं आता क्योंकि ये बिजनेस वो सारी ऑप्शन देता है जो कई बार फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी नहीं देती। पार्ट टाइम के अंदर वो ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर एज मैटर नहीं करती, आप किसी भी एज से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, कोई भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो। जैसे आपने सक्सेसफुल लोगों को देखा डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता आप सिंगल हैं या कपल हैं। हम लोगों ने इस बिजनेस को एज अ कपल स्टार्ट किया था, बट सिंगल गर्ल भी इस बिजनेस को कर सकती हैं, बॉयज भी कर सकते हैं, और कपल तो आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देख ही रहे हैं। एमवे के लिए स्टेट्स पहले भी मैटर नहीं करती थी, बट आज इस जूम के थ्रू तो और भी मैं बोलूंगी कि बाउंड्रीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। बिजनेस में आने के बाद हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, हम ऑटोमेटिकली ट्रेंड का पार्ट बन जाते हैं। जब हम लोगों ने बिजनेस को शुरू किया था तो होम केयर और पर्सनल केयर के साथ शुरू किया था। इवन आज से 5 साल पहले हमें नहीं पता था कि हमारे एनसीआर की हवा इतनी गंदी हो जाएगी कि हमें अच्छी हवा के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब से 8-10 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम में से हर दिन में पता नहीं कितनी बार हम लोगों को हैंड सैनिटाइजर यूज करना होगा। बट ऑटोमेटिकली हमने बिजनेस को शुरू किया था तो ऑटोमेटिकली हम उस ट्रेंड का पार्ट बन गए। आज हम अच्छी हवा के अंदर सांस लेते हैं। आज हमारे पास विद इन फ्यू मंथ्स कोविड स्टार्ट होने के बाद हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का हैंड सैनिटाइजर आ गया। हमने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, हमने रिसर्च एंड इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे घर हमारे फ्रेंड मिलने आए जो सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करते थे, तो उन्हें हमने अपना सैनिटाइजर दिया, उनके आते हमने दिया, और वो उसको लेने के बाद उन्होंने ऐसे से किया, बोले यार अच्छा एमवे का है यार, क्या क्वालिटी है, हम नहीं दे पाते क्वालिटी। जस्ट थिंक प्लीज। सो उसके लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने कोई साइंटिस्ट हायर नहीं किए, और हमें नहीं पता आज से आगे आने वाले 5 साल बाद क्या चीजें होंगी जो हमारी लाइफ का जरूरत का हिस्सा बन जाएंगी, जिनके बिना लाइफ गुजारना मुश्किल होगा। लेकिन हमें एक चीज पता है कि एमवे के बहुत सारे साइंटिस्ट आज उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे। सो यहाँ पर बेस्ट चीज हमें राइट एसोसिएशन मिलता है, क्योंकि हम में से आप सभी लोग एक चीज से सहमत होंगे कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर एसोसिएशन। हम में से सभी लोगों के बच्चे हैं, सभी लोग बचपन के दौर से तो गुजरे हैं। सभी लोगों के पेरेंट्स एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं उन बच्चों के साथ एसोसिएट करो। किस लिए? ताकि आप भी अपनी लाइफ में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सो अगर बच्चों को उस सही एसोसिएशन की जरूरत है तो क्या हमें उस सही एसोसिएशन की जरूरत नहीं है? बिजनेस में आने के बाद हमें ये चीज समझ आई, और हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अभी मोनिका ने बोला कि उन्होंने लव मैरिज की है, हमारी भी ऑलमोस्ट लव कम अरेंज मैरिज थी।
बट यकीन मानिए कुछ साल बाद लव मैरिज या अरेंज मैरिज हर एक सा होता है, बट एमवे बिजनेस के अंदर आज आप सीखते हो रिश्तों को बनाना, रिश्तों को निभाना, एक दूसरे को समझना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, क्योंकि हम दोनों लोग ही एक ही एसोसिएशन के अंदर मूव करते हैं। और जब आप एक एसोसिएशन के अंदर मूव करते हैं, आपका गोल एक होता है, आपका ड्रीम एक होता है, आपका पैशन एक होता है, तो आपका मेंटल पेस एक होता है। और जब आपका मेंटल पेस एक होता है तो आप एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ को लीड करते हैं, अपने बच्चों के लिए सही एग्जाम्पल सेट करते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स की बात यहाँ पर होती है। सो ऑलमोस्ट 2 पासपोर्ट हमारे भर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एमवे बिजनेस। अदरवाइज हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस हमें दिल्ली घूमने का मौका भी नहीं देता था, वो फ्रीडम भी हमारे पास नहीं थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक ही चीज बोलूंगी कि हम लोगों ने इस बिजनेस को फिजिकली बिल्ड किया है, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू जा जाकर बिल्ड किया है आप। लेकिन आज की डेट में आप देखो जूम के थ्रू इस बिजनेस को अगर हम तब चला सकते थे तो आज की डेट में दौड़ने की पावर रखता है। सो ऑल्दो एमवे बिजनेस दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए बना है, मैं बोलूंगी। सो यहाँ पर बहुत से लोगों का ड्रीम्स होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और पैसे से आप बहुत सारी चॉइसेस क्रिएट करते हैं लाइफ में, इस बात से मैं भी सहमत हूं। बट कोई भी फ्रीडम होती है वो किसी डिसिप्लिन के साथ आती है, किसी कमिटमेंट के साथ आती है, और कुछ डेडिकेशन के साथ आती है। और यहाँ पर बेस्ट पार्ट है कि एक टीम वर्क होता है। अमरीश भैया और मोनिका हैं, मैं बोलूंगी आपके कोच हैं। सो अगर आप इनके साथ प्लग इन रहते हैं, अपने ड्रीम्स को सामने रखते हैं, और कुछ डेडिकेशन, कुछ कमिटमेंट, कुछ वर्ड्स अपनी टीम को, अपनी अपलाइन टीम को देते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं और नए बड़े ड्रीम्स अपने लिए सेट कर सकते हैं। विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हियर इज माय हस्बैंड। थैंक यू प्रियंका। और इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा हमारी जो शुरुआत हुई थी गाजियाबाद से हुई थी। हम लोग गाजियाबाद में ही रहे, बॉर्न ब्रॉट अप वहीं के हैं सारा, और वहीं अपना बिजनेस शुरू किया था कंप्यूटर्स का। और क्योंकि कंप्यूटर के बिजनेस में हमारे पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारा स्ट्रेस था। बहुत सारा पैसा हमें पसंद था, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस हमें पसंद नहीं था। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, राइट। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा, राइट, इस पूरे बिजनेस के अंदर जो एक सबसे बड़ी चीज है वो है आपके पास मेंटरशिप। राइट नाउ आप भी लकी हो दैट यू हैव गॉट सच अ नाइस मेंटर। आपके पास अमरीश जी एंड मोनिका जी हैं यहाँ पर फॉर मेंटरशिप, एंड यू आर इन द राइट एंड सेफ हैंड्स। तो वो एक अपने आप में बड़ी चीज है, वो आपको बहुत सारी चीजों से निकाल के ले जाते हैं। इस बिजनेस में हमने जब शुरू किया तो हमको, मुझे लगता है स्टे करने में बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता थी, तो भी हमारे साथ लोग ज्वाइन करते थे। मैं आज सोचता हूँ, आज तो हमने इसको खोद के रख दिया है पूरा, पर कई बार होता है, हमें लगता है कि शायद वो पेज तो हम कई बार हम आज भी नहीं बना पाते। तो इग्नोरेंस के बाद भी ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा आती थी। उसका रीजन था कि एक एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस, दो चीजें जो है वो वर्क करती थी उस नई ज्वाइनिंग को लाने में। कई बार आप बहुत ज्यादा जानने लगते हो, उसके बाद भी अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज पर जो बोल रहे हो कॉन्फिडेंस या वो नहीं है ना, जिसे बोलते हैं कन्विक्शन, तो बात नहीं बनेगी। ये बिजनेस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कन्विंस करने का नहीं है, ये बिजनेस कन्विक्शन का है। यहां पर आपको कन्विंस नहीं करना है, यहां पर अगर कन्विक्शन है तो हो जाएगा। प्रोडक्ट के लिए तो हो सकता है किसी को आपको फीचर्स और बेनिफिट्स बताने पड़े, बट इस बिजनेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की कन्विक्शन होनी चाहिए। हमें जो भी लोग ये बोलते थे ना, भाई तुम्हारे कंप्यूटर सेंटर पे काम आना बंद हो गया क्या, उन्होंने बाद में बोला कि यार हमें पहले से पता था कि तुम्हारा चलेगा। लोग बदल जाते हैं, मतलब लोग ऐसा नहीं है, लोग चेंज हो जाते हैं, लोगों की बातें चेंज हो जाती हैं, पर आपके अंदर क्या है, जब हमने शुरू किया हमें एक चैलेंज आता था कि लोग मना करते थे तो अच्छा नहीं लगता था। आप में से भी कुछ लोग शायद ऐसे हों जिन्हें जो मना करते हैं अच्छा लगता है, कुछ लोग तो सेलिब्रेट करते होंगे, बट आई एम श्योर कि अगर किसी को कोई मना करता है किसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो अच्छा नहीं लगता। बट इन टफ टाइम के अंदर जब आप इस अपॉर्चुनिटी को बात कर रहे होते हो, ट्राई कर रहे होते हो, जब आप देख रहे होते हो कि इसको हम करना है, इस टफ टाइम के अंदर ही कैरेक्टर पता लगता है। जब हमें लोग मना करते थे तो कई बार तो नींद भी नहीं आती थी रातों को, कई बार ये भी लगता था यार क्या काम शुरू कर दिया, कई बार अपने पे डाउट होता था, कई बार जब लोग हंसते थे तो फिर हम क्या करते थे और कोशिश करते थे और पढ़ने की और नॉलेज लेने की, तो हमें समझ आता था। देखिए हम शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन जब हमने सेमिनार्स वगैरह देखे, जब हमने देखे कि जिनको हम अपनी जिंदगी में तुर्रम खां समझते हैं वो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे हिसाब से कोई आदमी अगर यूएस चला जाए तो बड़ी बात है, यूएस जाके कोई अच्छी जॉब करे तो बड़ी बात है, और अगर वो उस जॉब को छोड़ के एमवे बिजनेस करे और उससे वो फ्री हो जाए
तो वो फिर हमारा दिमाग हिला देती है कि दिस इज समथिंग विच वी कांट अंडरस्टैंड। इसका मतलब इस बिजनेस में कुछ ऐसा है जो शायद हमें नहीं पता, और ऑन दैट फिलॉसफी हमने इसको बिल्ड करना शुरू किया। चलो लेट अस फाइंड आउट। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप करें इसे तो आपका फोकस पूरा होना चाहिए, प्रायोरिटी में बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में बिजनेस था। क्योंकि एवरी डे हमें लगता था, जो स्ट्रेस और टेंशन थी उस बिजनेस में, एवरी डे हमें लगता था कि हमें उससे मुक्त होना है। तो रीजन एवरी डे हमारे सामने था, एवरी डे हमारे सामने रीजन था, और उस रीजन की वजह से हम काम करते थे। हर दिन मैं छोटी सी डायरी में लिख कर लाता था कि मेरे को कितनी कॉन्टेक्टिंग करनी है। तब वो वाला फोन होता था, ऐसे करके घुमाते थे, कर 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 कर, और उससे फोन से 5-10 कॉल तो एवरी डे मैं लंच के अंदर कॉल करता था। मेरा बड़ा शाही स्टाइल था। हमारे यहाँ एक पियोन था, वो बड़ी अच्छी मसाज करता था, उससे मैं फुट मसाज कराता था, और उस खाना खाता था, फुट मसाज कराता था, हल्की सी झपकी लेता था, और उसके बाद लोगों को कॉल करता था। एंड एवरी डे मैं लोगों को कॉल करता था। तो बेसिक्स अचानक में अनजाने में होने लगे। मैं आपको बोलूंगा कि बिजनेस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको दिख रहा है, बट जब आप इसको खेलते हो तब आपके अंदर इसको खेलने का मादा कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई बॉल बाउंस कर जाती है तब आपको कैसा लगता है। एक सचिन तेंदुलकर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बार ये बिल्कुल 1989 की बात है, जब वो बिल्कुल पहले मैच में आया था। 16 साल का लड़का, घुंघराले बाल का और बच्चा सा लगने वाला लड़का, और टीम थी सामने पाकिस्तान की, जिसमें वकार यूनुस, इमरान खान, वसीम अकरम जैसे धुरंधर बॉलर जो बॉल फेंकते थे तो लोग घबराने लगते थे। पहला मैच सामने, मतलब सचिन तेंदुलकर के बॉल आई, और बॉल जो है वो बाउंस हुई और उसके नाक पर लगी, नाक पे खून आ गया पहली इनिंग। कमेंटेटर भी बोल रहा है यार इस बच्चे को क्यों सेलेक्ट कर लिया यार, ये छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान वाले। और जब उसके बॉल लगी तो नाक से खून निकलने लगा, नाक से खून निकला फटाफट से। ये सल्ले लंकोला ने बताया था। वो एज ए 12th मैन आया, उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने उसको आइस पैक दिया, थोड़ा सा खून बंद हुआ, फिर वो उठा। उठने के बाद जब उठा ना, तो उसका यहाँ नाक पर हाथ था, खून फिर भी निकल रहा था थोड़ा बहुत, और उसको ये कॉल आई कि तुम चले जाओ रिटायर हर्ट होकर, हम नेक्स्ट को भेज देते हैं। लेकिन वो उठते टाइम वो उठा और उठ के बोला मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। एंड दैट वाज द टाइम जब क्रिकेट का एक भगवान पैदा हुआ था। जिस समय किसी आदमी के अंदर कोई, जब उसको एडवर्सिटी मिलती है, जब उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद बाकी पूरी दुनिया सोच रही है नहीं अब इसके बाद ये गया, उस समय पर जब आदमी खड़ा होता है वो आदमी की लीडरशिप होती है। और मुझे लगता है हम सभी के साथ ऐसा होता है। क्रिकेट में तो शायद 2-4 बाउंसर मिलती होंगी, यहां आप 10 कॉल कीजिए आपको 8 बाउंसर मिलेंगी। अब आपके पास उन बाउंसर्स को खेलने का क्या तरीका है? क्या आप झुक जाते हैं? क्या आप खड़े होते हैं? क्या आप उसके बाद दोबारा बोलते हैं मैं खेलेगा? क्या आप बोल सकते हैं? अगर आप बोल सकते हैं ना, फॉर नेक्स्ट जब आप अगली कॉल करते हैं आप फिर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है, आप फोकस्ड हैं अपने काम पर। हमें अच्छी तरह याद है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि हम लोगों ने 2 साल वैसे काम किया जैसे कभी नहीं किया, और उन 2 सालों में हम लोग सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड सब बन गए। क्योंकि और वो सब काम हमने पता है कब किया? जब हम सुबह 7:30 बजे उठ के कंप्यूटर सेंटर पे जाते थे, रात को 8, साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक वहां लगे रहते थे। उसके बावजूद 2 साल के अंदर एमरल्ड गए। तो अब कोई हमें कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलता हूं हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास भी कभी टाइम नहीं था। कोई बोलता है मेरे पास मनी नहीं है, वो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ ये है कि बिजनेसमैन के पास जितना पैसा होता है उससे ज्यादा लगा होता है उसका। ठीक है? कोई बोलता है जी मुझे लोग मना कर देते हैं, मेरी बात नहीं मानते, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। तो ये सब चीजें तो सबके साथ होती हैं। पॉइंट ये है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ये बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर लिया जाए तो ये पुश्तों को आपके फ्री कर देता है। मतलब आप ये जनरेशंस के लिए बिल्ड कर रहे हैं, ये सोच के बिल्ड करें, सोच के देखिए कि व्हाट द बिजनेस कैन गिव यू। मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था, और जब हमने बायोलॉजी पढ़ते थे तो मेरे को बड़ा शौक था, लेकिन मेरे को रेड डिसेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने रेड डिसेक्शन छोड़ दिया था। उसके बावजूद भी आई गॉट डिस्टिंक्शन, 30 के 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 0 मार्क्स, उसके बाद भी आई गॉट डिस्टिंक्शन, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स।
और आप ये समझिए कि मेरे साथ के जितने फ्रेंड्स हैं, ज्यादातर फ्रेंड्स डॉक्टर हैं, और बट इस बिजनेस में आके मेरे को वो एनाटॉमी और वो सब पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि मुझे पता है मुझे चीरना फाड़ना नहीं है। ये बिजनेस आपको वो करने का मौका देता है जो आप कभी सोचते थे। मेरे को इससे वक्त मिला। हम लोग प्रियंका और हम बहुत सारा, अभी पता है कि हम कुकिंग में टाइम निकालते हैं। आप में से कितने लोग धूप लेते हैं आज की डेट में? हम छत पर जाकर धूप लेते हैं। कितने घंटे पता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जब तक मन करे और जब तक धूप हो। इंटेंसिटी के ऊपर है। वो धूप की इंटेंसिटी के ऊपर है। राइट, वो फ्री होने के बाद होता है। हम लोग, अभी हमने एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम मंगवाया है, एक और, हर रूम में एक म्यूजिक सिस्टम है, तो क्योंकि शौक है, म्यूजिक का शौक है, तो हमने उसको खूब टाइम दिया। आज हम कैरोके पे आंख बंद करके गाना गा सकते हैं बिना वो लिरिक्स पढ़े। ये कोई बड़ी बात है? नहीं, मैं करना चाहता था, बस इतनी बात है। इससे पैसा नहीं कमाना। इससे पैसे नहीं कमाए हमने। कोई दूसरा मुझे ये भी नहीं बताएगा कि यहां सुर अटका, क्योंकि मैं उससे पैसे के लिए नहीं बोल रहा। सो आप समझो, व्हाट आई एम सेइंग इज, आप कुछ करना चाहते हो, ये बिजनेस आपको वो करने का मौका दे रहा है, वो वक्त दे रहा है जिससे आप वो कर सको। हमें दोस्त मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, जिनके साथ हम खूब मस्ती करते हैं, खूब बातें करते हैं, और हमें ये भी पता होता है कि हम सामने नहीं पीछे भी अच्छी बातें करते हैं। वो ज्यादातर बिजनेसेस में नहीं होता। लोग एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं, यहाँ हाथ पकड़ के खींचते हैं। कितने लोग पसंद करेंगे ये चीज? ये जो चीजें हैं ना, ये बिजनेस की, ये बहुत ही गजब है। इस बिजनेस के बारे में तो हम ऑन एंड ऑन बोलते जा सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि आप एक्सप्लोर कीजिए इसे। और इसकी किताबों ने हमें इतना कुछ सिखाया है। जब हम मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़े, हमने कहा यार इतने साल हमने इतनी किताबें पढ़ी, रस्किन हैलिडे पढ़ ली, कितनी रेस्निक हैलिडे पढ़ ली, और वो जो कुमार मित्तल पढ़ी थी, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या किताबें पढ़ी हैं, एडिशन में कितनी किताबें पढ़ी हमने। और जब ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ी, माय गॉड, पाइथन, कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करें, कैसे आप, बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में आई। जब आपने अवचेतन मन की शक्ति पढ़ी, ठीक है ना, जब आपने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी, तो मतलब मैंने कहा यार ये तो कमाल का भी। अब आप इसे बिजनेस बोलोगे क्या? बिजनेस में तो भैया इधर से माल लाओ, उधर डाल दो, और बीच में जो पैसा है वो कमाओ। ये तो है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ है। यहाँ पर जो टेंजिबल्स हैं वो तो हम दिखा देते हैं प्लान में, और आपने खूब सारे देखे। BFI देखा, BBI देखा, 1 लाख रुपए देखा, 5 लाख रुपए देखा, बहुत कुछ देखा, नए नए लोगों से मिले, बहुत कुछ आपने देखा। वो है जो दिखा सकते हैं, पर जो नहीं दिखा सकते उसे कैसे दिखाएं? ये बताओ। अभी आप अगर आपके पास हैप्पीनेस है, वो आप कैसे दिखाओगे? हैप्पीनेस तो तब आती है जब आपके सही तरीके से हार्मोन प्रभावित, सारे के सारे हार्मोन्स चल रहे हो, तभी हैप्पीनेस आती है। आपके अंदर सीरोटोनिन सही चल रहा हो, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन सही चल रहा हो, आपके अंदर डोपामाइन सही फ्लो हो रहा हो, आपके एंडोर्फिन सारे सही हो। और तब होते हैं जब आप स्ट्रेस से परे होते हैं। यहां तो प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो कॉर्टिसोल लेवल डाउन करते हैं। इस बिजनेस में बहुत बरकत है। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। आप सबसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू।